श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। रसिक जन कहते हैं कि श्री राधिका जी के तत्व और उनके दिव्य लीला का वर्णन भला कौन कर सकता है। श्री कृष्ण के चरित्रों का पार तो संभव है, श्री कृष्ण को पा भी लें, किंतु श्री राधा किशोरी के चरित्रों का पार तो श्री कृष्ण भी नहीं पा सकते। रमण एकाकी नहीं होता और असमानशील वालों में नहीं होता। अतः जब भगवान को क्रीड़ा करने की कामना होती है तो वे स्वयं ही एक के दो हो जाते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के कभी भी किसी का कार्य होता नहीं। शक्तिहीन का ही नाम शव है, शक्ति सहित ही शिव शिव हैं, और भगवान की शक्ति का नाम राधा है। जैसा शक्तिमान होता है वैसी ही उनकी शक्ति भी हुआ करती है। भगवान का रूप जगन्मोहन है तो उनकी शक्ति भी जगन्मोहिनी है। भगवान रासेश्वर हैं तो उनकी शक्ति रासेश्वरी है। भगवान अचिंत्य लीला वाले हैं तो श्री राधा जी की महिमा अचिंत्य है। भगवान आनंद स्वरूप हैं तो वे भी आनंद की वर्षा करने वाली हैं। इस प्रकार संसार में जितनी लीलाएं हैं सब श्री राधा जी का ही लीला विलास है। वे श्री कृष्ण से भिन्न नहीं हैं, केवल रसास्वादन करने के लिए एक होकर भी दो हो जाते हैं। एक कथा है कि गोलोक में जब श्री कृष्ण को रास करने की इच्छा हुई तो उनकी इच्छा ही मूर्तिमती किशोरी बनकर वाम पार्श्व प्रकट हो गई। रास में उत्पन्न होकर अपने शक्तिमान की सेवा के निमित्त आरंभिक अर्घ्य देने के हेतु पुष्प चयन के लिए उन्होंने धावन गमन किया, इसलिए उनका नाम राधा पड़ा। अथवा श्री कृष्ण इनके आराधक हैं और ये श्री कृष्ण की आराधिका हैं, इस कारण भी इन्हें राधा कहते हैं। इनका प्राकट्य रास विलास के ही निमित्त हुआ, अतः ये रासेश्वरी हैं। इनका प्रादुर्भाव क्रीड़ा के निमित्त हुआ, अतः ये क्रीड़ा प्रिया हैं। नित्य नूतन नूतन लीलाएं ये अपने शक्तिमान के साथ रचती रहती हैं। प्रधान शक्तिमान की प्रधान शक्ति के द्वारा ही समस्त शक्तियों का विकास होता है, और श्री राधिका जी के रोमकूपों से उनकी अल्प शक्ति से ही असंख्य गोपियों का प्राकट्य हुआ। यह सब लीलाओं में ही प्रादुर्भाव तिरोभाव है। वास्तव में तो शक्ति और शक्तिमान सदा अभिन्न हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। उनका आविर्भाव नहीं होता, तिरोभाव नहीं होता, उत्पत्ति नहीं, विनाश नहीं, ह्रास नहीं, उल्लास नहीं। जिस प्रकार कण कण जल से छोटी छोटी जल की राशि बनती है, गड्ढा कूप तालाब तथा नदी सभी में जल होता है, सभी से प्यास बुझती है, सभी जीवों का जीवन है, किंतु यह समस्त जल की महाराशि समुद्र से ही आती है और अंत में किसी न किसी मार्ग के द्वारा वहीं चली जाती है। इसी प्रकार संसार में जो हमें यह आनंद रस अथवा प्रेम दिखाई देता है, यह सब श्री राधा कृष्ण महासागर के कुछ कण हैं। वह दिव्यानंद दिव्यलोक में निरंतर उमड़ता रहता है, उसका आदि अंत और अवसान नहीं है। वह सब समय हिलोरे लेता रहता है। भगवान श्री कृष्ण से 1 वर्ष 15 दिन पूर्व भाद्र शुक्लाष्टमी को वृषभानु नंदिनी का गोकुल के समीप रावल में प्रादुर्भाव हुआ। बिना राधा के श्री कृष्ण तो आधे भी नहीं। देवर्षि नारद जी जब श्री कृष्ण जन्म के अवसर पर भगवान के दर्शन करने आए थे, तब उन्होंने विचार किया कि जब ब्रज में गोलोक विहारी का जन्म हुआ है तो उनकी शक्ति गोलोक विहारी ने भी अवश्य यहाँ किसी गोप के यहाँ जन्म ग्रहण किया होगा। अतः वे वृषभानु जी के भवन में गए और वहाँ श्री राधिका जी को गोलोक विहारिणी समझकर उनकी स्तुति की। तब उन्होंने
अपने नित्य किशोरी रूप से दर्शन दिए। वे 14 वर्ष की दिव्य सुकुमारी अलौकिक शोभायुक्त सुंदर देवी बन गईं। इससे यही सिद्ध होता है कि ये जन्म लेना, शिशु क्रीड़ा करना केवल लोगों के सम्मुख यवनिका मात्र है, एक नाटक है। उनमें न घटाव है और न कोई बढ़ाव। दोनों ही नित्य किशोरावस्था के रहते हैं। निरंतर रास विलास में मग्न रहना ही उनका काम है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार आदि के कार्य त्रिदेव करते रहते हैं। असुरादि का संहार विष्णु जी का कार्य है। श्री कृष्ण का तो एकमात्र कार्य अपनी शक्ति के सहित निरंतर क्रीड़ा लीला करते रहना है। कभी कभी वह दिव्यलोक की लीला इस मृत्युलोक में भी प्रकट हो जाती है और वही गोलोक का प्रतिरूप श्री वृंदावन धाम यहां प्रकट हो जाता है। यह प्रकट लीला भी 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। आंतरिक लीला निकुंज लीला है। उसमें सब सखियों का प्रवेश नहीं है। कुछ अत्यंत अंतरंग सखियां ही सम्मिलित हो सकती हैं, जिन्हें मंजरी कहते हैं। शेष वह लीलाओं में महाभाग्यशाली गोपों का और गोपियों का प्रवेश है और ये लीलाएं जगत के आनंद की वृद्धि करने वाली हैं। और भैया, इस ब्रज में तो किशोरी जी की ऐसी कृपा है कि पूछो मत। आप इच्छा तो करो, हृदय में उनके लिए विरह तो उमड़े, मिलने की लालसाता हो, श्वासों के समान वे प्रिय लगने लगें। और आप देखोगे ब्रज के लिए लोग यूं ही पागल नहीं हैं। वे नित्य किशोर किशोरी आज भी यहां नित्य लीला करते हैं। उनके परिकर महाभाग्यशाली भक्तजन, रसिक जन इन्हीं नेत्रों से उनके दर्शन कर पाते हैं। भैया, गोलोक का साक्षात प्रतिरूप है यह श्रीधाम, और यहाँ से वे कहीं नहीं जाते। इसीलिए यहाँ के रसिक जन कहते हैं कि वृंदावन के बाहर अगर कोई पुकार कर आवाज भी दे कि मैं भगवान हूं, यहाँ खड़ा हूं, तो वहां नहीं देखना चाहिए। वृंदा विपिन राज्य के बाहर हरिहु कुन निहार। भैया, हमें तो अपने इन्हीं युगल सरकार से प्रेम है। हम तो इन्हीं के श्री चरणारविंद का आश्रय चाहते हैं। बस इन्हीं की सेवा टहल मिल जाए, कुंज निकुंज की सेवा मिल जाए, बुहारी सेवा मिल जाए, कुछ भी जो वे चाहें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।